सही कर लिए क्वेश्चंस और हमारा सिलेक्शन हो गया फाइनल पीडीएफ के अंदर, ऐसा उन्हें फील आएगा। वही अच्छी बात है भाई, 200-225 के आसपास आप नंबर लाके 2 गुना के अंदर यहाँ पर आप प्लस माइनस ले ले सकते, मतलब ठीक है 224 226 इसके आसपास आपका 2 गुना में नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस वाला 218-20 के आसपास, उसका भी 2 गुना में हो जाएगा। एससी वाला 205 के आसपास, एसटी वाला 200 के आसपास, ओबीसी वाला 225 के आसपास, एमबीसी वाला 215-17 के आसपास। टीएसपी वाले की मैंने सामने बता दी तीनों कैटेगरी की। फाइनल कितने पे होगा सर वो बता दीजिए। ये लो फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ इससे पहले सरल पेपर में संभावनाएं ज्यादा रहती है ना गलत होने की, तो याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे 225 से लेकर जो है वो दोस्तों 35 की ही रेंज रहेगी। ये आपकी जो 225 से लेकर जो है वो दोस्तों 35 की ही रेंज रहेगी। आपको टेंशन फ्री रहो। अब यहाँ कहीं लाग रहे कि मेरा 240 सही हो रहे, 245 नंबर बन रहे, 200 जो है वो 50 नंबर बन रहे, बार जी 1-2% करा चाहिए, गलती की संभावना बहुत रहे। गलती की संभावना मैं कह रहा हूं इससे 5 नंबर कम भी जा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि गलती की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे मतलब आप पेपर दे के निकलोगे सरल है सरल है सरल है सरल है सरल है, और बस में बैठता ही 2 गलत होया, और आगे जहाँ बीकानेर निकल गया डूंगरगढ़ पूग गया जहाँ 4 गलत और होया, रतनगढ़ दिन भूखता भूखता 10 और गलत हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे जनरली बतावा है ना कोई जहाँ ध्यान पड़ा है कि कितना परसेंट जो है वो दोस्तों सही हो रहे। तो मेरा प्रिडिक्शन वो है यूं कम भी जा सका है, और ये वास्ते लगभग जो 115 से 30 के बीच है, जो 115 से ऊपर है वो अच्छी दौड़ में है, 120 से ऊपर है वो तो बहुत ही अच्छी दौड़ में, 125 से उनका लगभग श्योर सिलेक्शन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो, एवरेज ही बताया जाता है, सारी वैसे नहीं बताते। आगे की तैयारी करें, भ्रमित ना हो, तुम्हारे पास जो गाइड है उसको पढ़ो, मॉडल पेपर निकालो, जो है लिस्ट जारी कर देंगे। जनरल की कट ऑफ बताई जाती है। जनरल की, जनरल में जिस विद्यार्थी के 120 से 125% है वह विद्यार्थी इसमें है। जनरल के अंदर नॉर्मल आप ये मानकर चलिए, इसमें कोई ऐसा आप शक ही मत कीजिएगा कि हाँ इससे भी कम चली जाएगी, क्योंकि आपने जूनियर अकाउंटेंट देखा होगा, आपने पशु प्रीचर देखा होगा, आपने और एग्जाम देखे होंगे। परीक्षा पैटर्न के ऊपर बात करें तो आरपीएससी जो है और आरएसएस भी जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। आरपीएससी कहती है मैं कठिन कठिन पेपर बनाऊंगा, आरएसएस भी कहता है मैं तो आसान आसान बनाऊंगा। सबको पेपर आसान लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वो घर बैठे कल्पना कर रहा है। आज आपको लगता है कि जहाज उड़ाना तो बहुत आसान है, रेलगाड़ी चलाना बहुत आसान है, क्रिकेट में बॉल को खेलना बहुत आसान है। जो परीक्षा में बैठता है उसके पास 3 घंटे होते हैं, और इन 3 घंटे में उसके पास लगभग जो है 100 से ज्यादा मिनट तो मैथ रीजनिंग में निकल जाती है सही करने में। फिर उनका गोला भी भरा जाता है, तो 150 का तो प्रश्न का कंपटीशन ही नहीं रहता, वहां रहता है 140 का। 10 तो इधर उधर हो जाते हैं। अब 140 के ऊपर वो जो विद्यार्थी मेहनत करता है तो वो लगभग अगर पेपर देखे जिसकी अच्छी तैयारी है सीटी, तो वो 120 नंबर तो 140 में से लेके आएगा ही आएगा। तो कहीं से भी बार गई थी ना जनरल की कट ऑफ, मैं आपको बताऊं तो 226 अपने इस बार गई थी। इस बार तुम खींच के मान सकते हो 235 तक, 225 से लेके 225 से लेके अपने 225 से लेके 235 या फिर 237 के बीच में तुम्हारी कट ऑफ जा सकती है। मुझे जहां तक आइडिया लगता है, मैंने जो पेपर का लेवल देखा, स्टूडेंट से बात करी, या फिर पेपर का लेवल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट देख के मेरा जो आइडिया कहता है कि यार 225 से लेके 235 और 237 तक अपने कट ऑफ जा सकती है। क्या पता इसके बाद भी चल जाए, क्या पता इससे थोड़ी कम भी चल जाए, लेकिन आइडिया से मुझे जो लगता है यार कट ऑफ कितनी जानी चाहिए इस बार का पेपर का लेवल देख के, अधीनस्थ बोर्ड कितना कट ऑफ खींच सकती है। खींच के 10 नंबर ज्यादा मान लो तुम। पिछली बार की कट ऑफ मैंने बताया ना आपको कि यार पिछली बार की कट ऑफ अपने 226 गई थी, इस बार की कट ऑफ तुम 237 मान के चल लो कि यार 237 तक अपने कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है 237 से 2 कम करके अपने 235 तक कट ऑफ चली जाए, लेकिन ओवरऑल तो यही है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार के पेपर पूछ रही है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अब अपनी तैयारी अच्छी रखनी है बस। अब चल रहे हैं तो यहाँ पे इसको 95 से 105 मान करके चलेगा, यही बताया था मैंने नॉन टीएसपी का। अगर टीएसपी से हैं आप तो इसमें से 5-5 क्वेश्चन आप अपने कम और कम कर लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। आप इसको देख करके चलेगा। ये चीजें मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताई थी। इसको अगर मैं 110 भी मानता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ तो मतलब मेरे कितने हो रहे हैं
220, मतलब आपका अगर एक राउंड फिगर में आप ये मान के चलते हो कि 105 से 110 भी अगर आप करते हो तो मतलब आपका वही 2 से 10 से 220 है, लेकिन ये जो टारगेट जा रहा है वो 220 तक ही जा रहा है। इस तरीके से अगर आपके चल रहे हो तो ये 210 तक जा रहा है, मतलब इंटू 2 करोगे। अब इनमें जो ध्यान से सुन लेना फिर उस चीज को, जो फर्क आएगा वो फर्क आएगा नॉर्मलाइजेशन का, इसको समझिएगा। इसके अंदर जो होगा प्लस नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा और कट ऑफ कैसे इफेक्ट करेगी, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आएगा